एयर इंडिया क्रैश, जब जिंदगी ने सिखाया कि वो कभी भी खत्म हो सकती है। आज इस पर बात करने के लिए मेरे साथ बीजेपी से दिनेश पोद्दार जी हैं। सर, इस हादसे को आपने किस रूप में देखा है? वरुण जी, ये एक कोई प्लेन क्रैश का ही मामला नहीं है। किस प्लेन क्रैश, ये ऐसा क्षण था। आप देखिए, पूरे देश को उसने झकझोर कर रख दिया। अहमदाबाद की वो शांत सुबह अचानक एक दर्दनाक हादसे में बदल गई। कितनी भयानक सुबह थी वो। 270 से ज़्यादा लोग हमारे बीच में नहीं रहे और उनको पहचान के लिए डीएनए टेस्ट, उसमें भी बड़ी दिक्कत। उसको डीएनए टेस्ट की जरूरत पड़ रही है। अभी देखिए, इंसानी अस्तित्व की जो नाजुकता का इससे भयावह उदाहरण और क्या हो सकता है। बिल्कुल 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 सर। इस हादसे ने हमें जिंदगी के बारे में क्या सिखाया है? देखिए, ये हादसा हमें मेरे हिसाब से तीन बड़े संदेश देखे गया है। हाँ, देखे गया है। सीख देके गया हमको कि जिंदगी का कोई भरोसा नहीं है। जिंदगी का एक क्षण का भी भरोसा नहीं है। जो लोग सुबह मुस्कुराते हुए प्लेन में चढ़े और उनके परिवार को शाम तक अनाथ हो गए, अब देखिए क्या स्थिति हुई। वाकई। दूसरा इसका संदेश हमें मिलता है कि हर पल की कदर करनी चाहिए। एक एक क्षण कीमती होता है। हम अक्सर जिंदगी को हल्के में लेते हैं, लेकिन जो ये हादसा में याद दिलाता है कि हर सेकंड बहुत अनमोल होता है। वाकई सर। बिल्कुल। तीसरा इसमें सीख मिलती है तो इंसानियत सबसे ऊपर है। राहत और बचाव कार्य में जो लोग लगे हुए हैं, जिन्होंने अपना जज्बा दिखाया है, वो एक मिसाल के तौर पर देखो, बहुत बड़ी मिसाल है। ये तीन बहुत बड़ी सीखें हैं जो हमें मिलती है। सिस्टम और संस्थानों के लिए क्या संदेश है ये हादसा? देखिए वरुण जी, ये हादसा हमारे एविएशन सिस्टम, इमरजेंसी रिस्पांस और सेफ्टी प्रोटोकॉल पर भी सवाल उठाता है। बिल्कुल। प्लेन की मेंटेनेंस हो, पायलट ट्रेनिंग हो या एयरपोर्ट के जो सेफ्टी स्टैंडर्ड्स बने हुए हैं, ये हर पहलू को दोबारा समीक्षा करने के लिए मजबूर कर रहा है। जो टाटा ग्रुप द्वारा जब पारदर्शिता का वादा माननीय चंद्रशेखर जी ने अपनी संवेदनशील जो चिट्ठी उनकी थी उसमें किया है, वो दिखाती है कि संस्थाएं अगर चाहे तो अपनी जवाबदारी को निभा सकती है। वाकई। सर, आपने टाटा ग्रुप के चेयरमैन एन चंद्रशेखर जी की चिट्ठी जो पढ़ी, उससे आपको क्या महसूस हुआ? बिल्कुल बिल्कुल। देखो, एक कॉर्पोरेट के लीडर है, टाटा कंपनी एक बहुत बड़े कॉर्पोरेट है, उनका लीडर का इतनी संवेदनशील से बोलना दिल को छू लेता है। बिल्कुल। वाकई। उन्होंने साफ कहा है उस चिट्ठी में कि हम इसे नहीं भूलेंगे। कितना संवेदनशील उनका शब्द है। आप देखिए, ये टाटा ग्रुप के इतिहास का एक काला दिन है। हम इसे नहीं भूलेंगे, ये टाटा इतिहास का सबसे काला दिन है। ये एक कंपनी की नैतिक जिम्मेदारी का उदाहरण है कि वो सिर्फ मुनाफे के लिए नहीं, इंसानों की चिंता करती। उनका ये भी कहना था कि हम जो सही है वही करेंगे। ये एक कमिटमेंट है और जो इस भरोसे को जगाता है। क्या बात है सर। इस हादसे का देश पर, पूरे देश पर क्या मनोवैज्ञानिक असर पड़ रहा है? जब देखिए 265-270 लोगों से अधिक लोग की जिंदगी एक झटके में खत्म हो जाए, तो देखो, डर होना, दुख होना और असहायता का भाव पूरे समाज में फैलता है। ये तो है ही। बिल्कुल। लेकिन साथ ही ये हादसा इंसानी एकता और संवेदना का भी परिचय देता है। बिल्कुल। लोग सोशल मीडिया पर, ग्राउंड पर, अस्पतालों में, हर जगह मदद के लिए आगे आए। आगे आना भी चाहिए उनको। बिल्कुल। सर, भविष्य में ऐसी घटनाओं से बचने के लिए हम सबको क्या कदम उठाना चाहिए? देखो, सबसे ज्यादा तो देखो क्या होता है कि विमान की जो समय समय पर जांच होनी चाहिए थी, वो उसमें बिल्कुल कड़े नियम होने चाहिए। बिल्कुल समय समय पर जांच हो उसकी। क्रू को इमरजेंसी फैसला लेना पड़ जाए, मान लो, उसकी ट्रेनिंग दी जानी चाहिए कि क्या इमरजेंसी फैसले ले सकती है, कैसे कर सकती हो। राइट। और एयर ट्रैफिक कंट्रोल जो होता है, इनका ट्रैफिक का भी सिस्टम चलता है, उसको, और वो जो टेक्निकल स्टाफ होता है, उसको अपनी जिम्मेदारियों की समीक्षा करनी चाहिए। और सबसे जरूरी, हर जान की कीमत समझी जाए। जो जान गई है, जो अपनी जिंदगी गई है, उसकी कीमत समझनी चाहिए, न कि आंकड़ों की तरह देखा जाए इसको। वाकई ये समझना बहुत जरूरी है। और अंत में आप उन सभी पीड़ित परिवारों को क्या कहना चाहते हैं जिन्होंने अपने लोग खोए हैं?
देखिए वरुण जी, शब्दों से ये बयान नहीं किया जा सकता, क्योंकि शब्द कभी भी इतने गहरे जख्मों का मरहम तो नहीं बन सकते हैं। लेकिन ये जरूर है, और ये कह सकते हैं हम, कि आप अकेले नहीं हैं। वाकई पूरा देश आपके साथ खड़ा है, और जो हो गया है उसे हम कभी नहीं भूलेंगे। यह हादसा कोई खबर है, ऐसा खबर नहीं है, हमारी एक चेतना का हिस्सा है। यह हादसा हमारी चेतना का हिस्सा है। बहुत बड़ी चीज दिनेश जी ने कही है, और कहीं ना कहीं ये ही हर देशवासी के मन में चल रहा है। आज यह हादसा क्या सिखाता है, हमें किन चीज़ों से सावचेत रहने की ज़रूरत है, कौन सी ट्रेनिंग्स होनी चाहिए, इन सब मुद्दों पर दिनेश पोद्दार जी से हमने बात की। आम जन का कहीं ना कहीं दिल यही सब बातें कहता है। सर, ये हादसा वाकई एक बहुत बड़ा झटका था। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन आज आपने जिस तरह से एक संबल देते हुए ये पूरा वीडियो किया है, इससे साफ होता है कि मुश्किल से मुश्किल घड़ी से भी कुछ चीजें सीखी जा सकती है। आज हमने इस हादसे से भी कुछ बिल्कुल बिल्कुल। थैंक यू सो मच सर। धन्यवाद। भारत का सबसे तेजी से बढ़ता हुआ डिजिटल न्यूज चैनल, जिसका परिवार 4,17,000 लोगों से भी ज्यादा बढ़ रहा है, वो संवाद न्यूज चाहता है हर जिले और हर राज्य में मीडिया पार्टनर्स। तो अगर आप बनना चाहते हैं संवाद न्यूज के पार्टनर्स, तो कांटेक्ट करें नीचे दिए गए नंबर्स पर। इसके अलावा अगर आप वीडियो एडिटर बनना चाहते हैं या फिर न्यूज इंडस्ट्री में बतौर इंटर्न सब सीखना चाहते हैं, तो संवाद न्यूज के जयपुर हेड ऑफिस में काम करने के लिए संपर्क करें स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर।